Hello, friends. My name is Pinky Kumari, and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे यूनिट 4 के बारे में, जिसका टाइटल है नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स सोशल बेस। और आज का टॉपिक है रेवोल्यूशनरीज, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। और यह इस टॉपिक का पार्ट सेकंड है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें। चलिए हम इस टॉपिक को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेवोल्यूशनरीज, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्ट सेकंड के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन डिफरेंट रीजन्स के बारे में। आप कह सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों मतलब डिफरेंट रीजन्स में क्रांतिकारी गतिविधियां मतलब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। पंजाब, यूपी एंड बिहार मतलब पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार। In these regions, revolutionary activities were mainly led by the हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं HRA। इसका मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं इन क्षेत्रों में मतलब इन रीजन्स में क्रांतिकारी गतिविधियों मतलब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का नेतृत्व मुख्य रूप से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे HRA, ने किया। The HRA was formed in October 1924 in Kanpur by leaders like Ram Prasad Bismil, Jogesh Chandra Chatterjee and Sachin Sanyal। आप कह सकते हैं कि HRA की स्थापना मतलब फॉर्मेशन अक्टूबर 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल जैसे नेताओं मतलब लीडर्स द्वारा की गई थी। One of the most famous actions of the HRA was the Kakori robbery that take place in August 1925। आप कह सकते हैं कि HRA की सबसे प्रसिद्ध मतलब मोस्ट फेमस कार्रवाइयों मतलब एक्शंस में से एक काकोरी कांड मतलब काकोरी रॉबरी, जिसका टाइम पीरियड है अगस्त 1925 का था। The revolutionaries stopped the 8 down train at Kakori and looted its government cash। आप कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों मतलब रेवोल्यूशनरीज ने काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोका और उसमें रखा सरकारी धन मतलब गवर्नमेंट कैश लूट लिया। Many members were arrested and leaders like Bismil, Ashfaqullah, Roshan Singh and Rajendra Lahiri were hanged by the British। आप कह सकते हैं कि कई सदस्यों मतलब many members को गिरफ्तार किया गया और बिस्मिल, अशफकुल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लहिरी जैसे नेताओं मतलब कि आप कह सकते हैं लीडर्स को अंग्रेजों मतलब कि आप कह सकते हैं ब्रिटिश ने फांसी दे दी। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में, जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं HSRA। इसका मतलब हुआ कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे HSRA, का गठन मतलब फॉर्मेशन। After the Kakori setback, the young revolutionaries met at Firoz Shah Kotla, Delhi in September 1928। आप कह सकते हैं कि काकोरी की असफलता के बाद युवा क्रांतिकारी मतलब यंग रेवोल्यूशनरीज सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में मिले। Under Chandrasekhar Azad's leadership, the HRA became the Hindustan Socialist Republican Association, जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे HSRA। इसका मतलब हुआ कि चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में मतलब लीडरशिप में HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे HSRA, कर दिया गया। की मेंबर्स इंक्लूडेड, इसका मतलब हुआ कि
प्रमुख सदस्य इस प्रकार थे। फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम पंजाब, मतलब पंजाब से भगत सिंह, सुखदेव थापर, भगवती चरण वोहरा, ऑथर ऑफ द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। आप कह सकते हैं कि इसका मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं पंजाब से भगत सिंह, सुखदेव थापर, भगवती चरण वोहरा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में, फ्रॉम यूपी, मतलब कि उत्तर प्रदेश से विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कापुर। The HSRA worked under collective leadership and officially adopted socialism as its main goal. आप कह सकते हैं कि HSRA ने सामूहिक नेतृत्व मतलब कलेक्टिव लीडरशिप के काम में काम किया और समाजवाद मतलब कि सोशलिज्म को अपने मुख्य लक्ष्य मतलब मेन गोल के रूप में आधिकारिक रूप से अपनाया। अब हम बात करेंगे कि रेवोल्यूशनरी एक्शंस ऑफ द HSRA के बारे में। आप कह सकते हैं HSRA की प्रमुख क्रांतिकारी कार्रवाइयाँ। सॉन्डर्स मर्डर दैट टेक प्लेस इन लाहौर दिसंबर 1928। आप कह सकते हैं कि सॉन्डर्स की हत्या मतलब सॉन्डर्स मर्डर लाहौर दिसंबर 1928। After Lala Lajpat Rai died from police beating during an anti-Simon Commission protest in October 1928, HSRA revolutionaries wanted revenge. आप कह सकते हैं कि अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की पिटाई से लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद HSRA के क्रांतिकारियों मतलब रेवोल्यूशनरीज ने बदला लेने मतलब कि रिवेंज लेने का निश्चय किया। फर्स्ट पॉइंट, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड चंद्रशेखर आजाद प्लान टू टारगेट द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। आप कह सकते हैं कि भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने जिम्मेदार अधिकारी मतलब रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को निशाना बनाने की योजना बनाई। Second point, they mistakenly killed John P. Saunders instead of Superintendent James Scott. आप कह सकते हैं कि उन्होंने गलती से सुपरिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट की जगह जॉन पी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। थर्ड पॉइंट, Chandrasekhar Azad helped Bhagat Singh and Rajguru escape, shooting an Indian constable during the escape. आप कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और राजगुरु को भागने में मदद की और भागते समय एक भारतीय कांस्टेबल मतलब कि इंडियन कांस्टेबल को गोली मार दी। अब हम बात करेंगे बॉम्बिंग इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दैट टेक प्लेस इन अप्रैल 1929 के बारे में। आप कह सकते हैं केंद्रीय विधानसभा मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम विस्फोट। टाइम पीरियड अप्रैल 1929। फर्स्ट पॉइंट, पर्पस मतलब कि आप कह सकते हैं उद्देश्य। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल विच लिमिटेड सिविल राइट्स। आप कह सकते हैं कि पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल का विरोध करना जिन्होंने नागरिक अधिकारियों मतलब कि जिन्होंने नागरिक अधिकारों मतलब कि आप कह सकते हैं सिविल राइट्स को सीमित मतलब लिमिट कर दिया था। सेकेंड पॉइंट, परपेट्रेटर्स। आप कह सकते हैं इसे हिंदी में अपराधी या फिर मुजरिम या फिर दोषी व्यक्ति। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त मतलब कि आप कह सकते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। थर्ड पॉइंट, द बॉम्ब वॉज नॉन लीथल मेंट टू सेंड अ मैसेज नॉट टू हार्म एनीवन। आप कह सकते हैं कि बम घातक नहीं था, इसका उद्देश्य संदेश देना था, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। फोर्थ पॉइंट, they wanted to get arrested on purpose to use the trial as a platform to spread revolutionary ideas.
आप कह सकते हैं कि वे जानबूझकर गिरफ्तार होना चाहते थे ताकि मुकदमे को क्रांतिकारी विचार मतलब रेवोल्यूशनरी आइडियाज फैलाने के मंच के रूप में इस्तेमाल कर सकें। अब हम बात करेंगे एक्शन अगेंस्ट द रेवोल्यूशनरीज के बारे में। आप कह सकते हैं क्रांतिकारियों मतलब रेवोल्यूशनरीज के विरुद्ध कार्रवाई। फर्स्ट पॉइंट ट्रायल। ट्रायल मतलब मुकदमा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु एंड अदर्स वर ट्राइड इन द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। आप कह सकते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्य पर लाहौर षड्यंत्र मतलब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में मुकदमा चलाया गया। सेकेंड पॉइंट प्रिजन प्रोटेस्ट मतलब आप कह सकते हैं जेल आंदोलन। रेवोल्यूशनरीज प्रोटेस्टेड पुअर जेल कंडीशंस बाय फास्टिंग। आप कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों मतलब रेवोल्यूशनरीज ने खराब जेल परिस्थितियों मतलब कि पुअर जेल कंडीशंस के विरोध में उपवास किया। थर्ड पॉइंट Jatin Das died after fasting for 63 days, becoming the first martyr of these protests. आप कह सकते हैं कि जतिन दास ने 63 दिन तक उपवास करने के बाद प्राण त्याग दिए और इन आंदोलनों के पहले शहीद बने। Fourth point Congress leaders supported them by organizing their defense in court. आप कह सकते हैं कि कांग्रेस नेताओं मतलब कांग्रेस लीडर्स ने अदालत में उनकी पैरवी करके उनका समर्थन मतलब सपोर्ट किया। अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु के बारे में। आप कह सकते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी। They were hanged on March 23rd, 1931 for the Saunders assassination. आप कह सकते हैं कि 23 मार्च मतलब 23 मार्च 1931 को सॉन्डर्स की हत्या के लिए उन्हें फांसी दी गई। This day is now observed as शहीद दिवस which means Martyrs Day. आप कह सकते हैं कि यह दिन अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। They faced death bravely, chanting slogans like "Inqilab Jindabad" and "Down with British imperialism." आप कह सकते हैं कि उन्होंने निडर होकर मृत्यु का सामना किया और इनकलाब जिंदाबाद तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद मतलब डाउन विथ ब्रिटिश इंपियरिज्म जैसे नारे मतलब कि स्लोगन्स लगाए। अब हम बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद फाइनल स्टैंड के बारे में। आप कह सकते हैं चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संघर्ष। Azad was involved in a plot to blow up Viceroy Irwin's train in 1929 and continued revolutionary activities in Punjab and UP in 1930. आप कह सकते हैं कि आजाद 1929 में वाइसरॉय इरविन की ट्रेन उड़ाने की साजिश में शामिल थे और 1930 में पंजाब व उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां मतलब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जारी रखी। In February 1931, he met fellow revolutionaries at Alfred Park, that is in Allahabad, but was surrounded by British police. आप कह सकते हैं कि फरवरी 1931 में उन्होंने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने साथियों से मुलाकात की, लेकिन अंग्रेज पुलिस मतलब कि ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। He fought bravely and refusing to be captured alive, shot himself. आप कह सकते हैं कि उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जीवित पकड़ने जाने से इनकार करते हुए खुद को गोली मार ली। His Colt pistol is now displayed at the Allahabad Museum. आप कह सकते हैं कि उनकी कोल्ट पिस्तौल अब इलाहाबाद संग्रहालय मतलब कि इलाहाबाद म्यूजियम में प्रदर्शित है। अब हम बात करेंगे बंगाल्स पॉलिटिकल सीन इन दी 1920s के बारे में। आप कह सकते हैं 1920 के दशक में बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य। रेवोल्यूशनरी रीऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेशन विद कांग्रेस। आप कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों मतलब रेवोल्यूशनरी का पुनर्गठन मतलब रीऑर्गेनाइजेशन
और कांग्रेस के साथ सहयोग मतलब कोऑपरेशन विथ कांग्रेस। In the 1920s, many revolutionary groups in Bengal reorganized their secret operations. आप कह सकते हैं कि 1920 के दशक में बंगाल की कई क्रांतिकारी टोलियों ने अपनी गुप्त गतिविधियों मतलब सीक्रेट ऑपरेशंस का पुनर्गठन किया मतलब रीऑर्गेनाइज किया। Some worked alongside the Congress, which helped them reach more people and get support in towns and villages. आप कह सकते हैं कि कुछ ने कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया जिससे उन्हें अधिक लोगों तक पहुंचने और कस्बों व गांवों मतलब टाउन्स एंड विलेजेस में समर्थन मतलब सपोर्ट प्राप्त करने में मदद मिली। अब हम बात करेंगे स्वराज मूवमेंट एंड फैक्शनलिज्म के बारे में। आप कह सकते हैं स्वराजवादी मतलब स्वराजिस्ट आंदोलन मतलब मूवमेंट और गुटबाजी मतलब फैक्शनलिज्म। After the death of C.R. Das in 1925, the Bengal Congress split into two factions. आप कह सकते हैं कि 1925 में C.R. दास की मृत्यु के बाद बंगाल कांग्रेस दो गुटों में बट गई। First, one led by J.M. Sen Gupta, supported by the अनुशीलन ग्रुप। आप कह सकते हैं कि एक गुट J.M. सेन गुप्ता के नेतृत्व में था जिसे अनुशीलन समूह मतलब अनुशीलन ग्रुप का समर्थन प्राप्त था। सेकेंड पॉइंट, द अदर लेड बाय सुभाष चंद्र बोस बैक्ड बाय द युगांतर ग्रुप। आप कह सकते हैं कि दूसरा गुट सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में था जिसे युगांतर समूह मतलब युगांतर ग्रुप का समर्थन प्राप्त था। अब हम बात करेंगे असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन कलकत्ता पुलिस कमिश्नर के बारे में। आप कह सकते हैं कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर हत्या का प्रयास। In 1924, Gopinath Saha tried to kill the notorious Calcutta Police Commissioner Charles Tegat. आप कह सकते हैं कि 1924 में गोपीनाथ साहा ने कुख्यात मतलब कि नोटोरियस कलकत्ता पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगाट की हत्या करने का प्रयास किया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड हार्शली। आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने कठोर कार्रवाई की। गोपीनाथ साहा was hanged and many others including सुभाष बोस were arrested. आप कह सकते हैं कि गोपीनाथ साहा को फांसी दे दी गई और सुभाष बोस समेत कई अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। अब हम बात करेंगे चिटगोंग रिवॉल्ट एंड सूर्यसेन के बारे में। आप कह सकते हैं चिटगोंग विद्रोह मतलब चिटगोंग रिवॉल्ट और सूर्यसेन। सूर्यसेन एंड द चिटगोंग ग्रुप, इसका मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं सूर्यसेन और चिटगोंग समूह मतलब चिटगोंग ग्रुप। द चिटगोंग ग्रुप लेड बाय सूर्यसेन वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स इन बंगाल। आप कह सकते हैं कि सूर्यसेन के नेतृत्व में चिटगोंग समूह मतलब चिटगोंग ग्रुप बंगाल के सबसे सक्रिय क्रांतिकारी मतलब कि मोस्ट एक्टिव समूहों में से एक था। Their main goal was to challenge British rule through an armed rebellion. आप कह सकते हैं कि उनका मुख्य लक्ष्य मतलब मेन गोल सशस्त्र विद्रोह मतलब कि आर्म्ड रेबेलियन के माध्यम से ब्रिटिश शासन मतलब ब्रिटिश रूल को चुनौती मतलब कि चैलेंज देना था। लीडर्स इंक्लूडेड अनंत सिंह, गणेश घोष एंड लोकेनाथ बाउल। आप कह सकते हैं कि नेताओं मतलब लीडर्स में अनंत सिंह, गणेश घोष और लोकेनाथ बाउल शामिल थे। देयर प्लान मतलब कि आप कह सकते हैं कि उनका योजना सीज टू मेजर आर्मरीज इन चिटगोंग फॉर वेपन्स। आप कह सकते हैं कि चिटगोंग में दो प्रमुख हथियार भंडारों पर कब्जा करना। डिसरप्ट कम्युनिकेशन बाय डिस्ट्रॉइंग टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लाइंस। आप कह सकते हैं कि संचार मतलब कम्युनिकेशन को बाधित करना मतलब डिसरप्ट करना। टेलीफोन और तार ग्राफ लाइनों मतलब कि टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लाइंस को नष्ट करके। कट चिटगोंग्स रेलवे लिंक विथ बंगाल। आप कह सकते हैं कि चिटगोंग का बंगाल से रेलवे संपर्क काटना। अब हम बात करेंगे चिटगोंग आर्मरी रेड दैट टेक प्लेस ऑन इन अप्रैल 1930 के बारे में। आप कह सकते हैं कि चिटगोंग हथियार भंडार
छापा मतलब कि रेड, जिसका टाइम पीरियड है अप्रैल 1930 के बारे में। 65 activists carried out the raid under the banner of the Indian Republican Army Chittagong branch। आप कह सकते हैं कि 65 क्रांतिकारियों मतलब एक्टिविस्ट ने भारतीय रिपब्लिकन आर्मी मतलब कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चिटगोंग शाखा मतलब चिटगोंग ब्रांच के बैनर तले इस छापे को अंजाम दिया। मतलब आप कह सकते हैं कि इस रेड को अंजाम दिया। द रेड वॉज सक्सेसफुल। आप कह सकते हैं कि यह छापा मतलब यह रेड सफल रहा। सूर्य सेन होस्टेड द नेशनल फ्लैग एंड डिक्लेयर्ड अ प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। आप कह सकते हैं कि सूर्य सेन ने राष्ट्रीय ध्वज मतलब कि आप कह सकते हैं नेशनल फ्लैग फहराया और अस्थायी क्रांतिकारी सरकार मतलब प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट की घोषणा की। Later, the revolutionaries dispersed into nearby villages and targeted government offices। आप कह सकते हैं कि बाद में क्रांतिकारी मतलब रेवोल्यूशनरीज पास के गांवों में फैल गए और सरकारी कार्यालयों मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेस को निशाना बनाया। अब हम बात करेंगे फेट ऑफ सूर्य सेन एंड अदर रेवोल्यूशनरीज के बारे में। आप कह सकते हैं सूर्य सेन और अन्य क्रांतिकारियों मतलब अदर रेवोल्यूशनरीज का भाग्य। Surya Sen was arrested in February 1933 and hanged in January 1934। आप कह सकते हैं कि सूर्य सेन को फरवरी 1933 में गिरफ्तार किया गया और जनवरी 1934 में फांसी दे दी गई। Despite setbacks, the raid inspired many young people to join revolutionary groups। आप कह सकते हैं कि असफलताओं के बावजूद इस छापे ने मतलब इस रेड ने कई युवा लोगों मतलब मेनी यंग पीपल को क्रांतिकारी समूहों मतलब रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स में शामिल होने के लिए प्रेरित किया मतलब इंस्पायर किया। अब हम बात करेंगे पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन के बारे में। आप कह सकते हैं महिलाओं की भागीदारी। महिलाओं की भागीदारी। Women played an active role in the movement। आप कह सकते हैं कि महिलाओं ने आंदोलन मतलब मूवमेंट में सक्रिय भूमिका मतलब एक्टिव रोल निभाई। प्रीति लता वाडेदार डाइड ड्यूरिंग अ रेड। आप कह सकते हैं कि प्रीति लता वाडेदार एक छापे मतलब रेड के दौरान शहीद हुई। कल्पना दत्त अरेस्टेड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। आप कह सकते हैं कि कल्पना दत्त गिरफ्तार हुई मतलब अरेस्ट हुई और उन्हें उम्र कैद मतलब कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। शांति घोष एंड सुनीति चंदेरी स्कूल गर्ल्स हु शॉट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग टाइम दिसंबर 1931। आप कह सकते हैं कि शांति घोष और सुनीति चांदेरी छात्राएं मतलब स्कूल गर्ल्स जिन्होंने जिला मजिस्ट्रेट पर गोली चलाई और इसका टाइम है दिसंबर 1931। बीना दास fired at the governor during her convocation that take place in फरवरी 1932। आप कह सकते हैं कि बीना दास अपनी दीक्षांत समारोह मतलब कि ड्यूरिंग हर कॉन्वोकेशन के दौरान राज्यपाल मतलब गवर्नर पर गोली चलाई और इसका टाइम है फरवरी 1932। अब हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स एंड चैलेंजेस के बारे में। आप कह सकते हैं कमियां और चुनौतियां। The movement retained conservative elements and lacked broader social and economic goals। आप कह सकते हैं कि आंदोलन मतलब मूवमेंट में रूढ़िवादी तत्व मतलब कंजर्वेटिव एलिमेंट्स बने रहे और इसमें व्यापक सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य मतलब कि ब्रॉडर सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स की कमी थी। It did not fully support Muslim peasants against landlords in Bengal। आप कह सकते हैं कि इसने बंगाल में मुस्लिम किसानों मतलब मुस्लिम पीजेंट्स को जमींदारों मतलब लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ पूरी तरह समर्थन मतलब कि सपोर्ट नहीं दिया। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट रिएक्शन के बारे में। आप कह सकते हैं सरकारी प्रतिक्रिया के बारे में। द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड हार्शली with 20 repressive acts, burning villages and arresting leaders, including Jawaharlal Nehru for sedition। आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार मतलब कि आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 20 दमनकारी कानूनों मतलब कि 20 रेप्रेसिव एक्ट्स के तहत
कठोर कार्रवाई की, गांवों को जलाया मतलब कि बर्निंग विलेजेस, और नेताओं को गिरफ्तार किया मतलब अरेस्टिंग लीडर्स, जिनमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे दंगा भड़काने के आरोप में। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में, आप कह सकते हैं निष्कर्ष के बारे में। Revolutionary groups like the HRA in Punjab, UP, Bihar, and groups like Yugantar, Anusilan, and the Chittagong revolt group in Bengal used revolutionary tactics to fight British rule. आप कह सकते हैं कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में HRA जैसे क्रांतिकारी समूहों मतलब रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स, और बंगाल में युगांतर, अनुशीलन तथा चिटगोंग विद्रोह समूहों मतलब कि रिवॉल्ट ग्रुप ने ब्रिटिश शासन मतलब कि आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ने के लिए क्रांतिकारी रणनीतियों मतलब कि आप कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी टैक्टिक्स का उपयोग किया। Inspired by global revolutionary movements, Indian communists worked to organize workers and peasants, challenge imperialism and promote socialist ideas. आप कह सकते हैं कि वैश्विक क्रांतिकारी आंदोलनों मतलब कि ग्लोबल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स से प्रेरित मतलब इंस्पायर्ड भारतीय कम्युनिस्टों मतलब इंडियन कम्युनिस्ट ने मजदूरों मतलब कि आप कह सकते हैं कि वर्कर्स और किसानों मतलब पीजेंट्स को संगठित करने मतलब कि आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज करने, साम्राज्यवाद मतलब कि इंपियलिज्म को चुनौती देने मतलब चैलेंज करने, और समाजवादी विचारों मतलब सोशलिस्ट आइडियाज को फैलाने का काम किया। These movements expanded the independence struggle and laid the foundation for a more inclusive and socially just India. आप कह सकते हैं कि इन आंदोलनों मतलब मूवमेंट्स ने स्वतंत्रता संग्राम मतलब कि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का विस्तार किया और एक अधिक समावेशी मतलब कि मोर इंक्लूसिव और सामाजिक मतलब कि आप कह सकते हैं सोशली रूप से न्याय संगत भारत मतलब जस्ट इंडिया की नींव रखी मतलब फाउंडेशन रखी। उम्मीद करती हूँ जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। एट द एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो।